प्रणाम आपको। एक साधक का प्रश्न है कि गुरुदेव, मैं बिल्कुल कैंसर के लास्ट स्टेज पे हूँ। क्या मैं ध्यान करके अपना ये बीमारी ख़त्म कर सकता हूँ? और भी कोई गंभीर बीमारी हो तो क्या वो ठीक हो सकते हैं? मैंने अभी कुछ दिन पहले YouTube में एक वीडियो देखा जिसमें किसी ने बोला है कि आप कोई भी बीमारी हो, ध्यान साधना से आप ठीक कर सकते हैं। तो गुरुदेव, आप इसके ऊपर कुछ बताएं। प्रणाम आप सभी को। क्या ध्यान साधना से या मंत्र साधना से या किसी और साधना से हम कैंसर जैसी बीमारी, HIV जैसी बीमारी या कोई गंभीर बीमारी को ठीक कर सकते हैं? अगर हम कैंसर की आखिरी स्थिति में पहुंच गए हैं और हमने YouTube पे किसी गुरु की वीडियो देख ली और वो बताते हैं कि सभी रोगों का निदान है ध्यान साधना, ये क्या ठीक हो सकता है? कैंसर जैसी बीमारी या साधारणतः भी कोई बीमारी हम ध्यान साधना से कैसे ठीक कर सकते हैं? आपका मन शांत होना चाहिए। आपके मन में ज्यादा विचार नहीं होने चाहिए। शांत मन हो तो कैंसर जैसी बीमारियां नहीं होती। एक गुरु तो नहीं कहूंगा, एक व्यक्ति है जिसे मैं छोटू कहता हूं। साउथ में है छोटू, और छोटू का मतलब होता है जो सर्कस में काम करता है, जोकर, जो हंसाता रहता है। आध्यात्मिक बातें अलग हैं और लोगों को एंटरटेन करना बिल्कुल अलग है। अब एंटरटेन करना हो, लोगों को गुमराह करना हो, तो आप कह सकते हैं कि कैंसर जैसी बीमारी ठीक हो सकती है। आप मन को शांत रखें, आप कम खाना खाएं, आप एक्सरसाइज करें, कैंसर नहीं होगा। क्या रामकृष्ण परमहंस वो विक्षिप्त थे, वो पागल थे, मेंटली डिस्टर्ब थे, अपने परिवार की ज्यादा चिंता करते थे, उनको कैंसर था? क्या छोटू जो है, हमारा छोटू जो है, ये जो बता रहा है, ये रामकृष्ण परमहंस से भी ज्यादा ऊंचाई पर खड़ा होकर बता रहा है? क्या रामकृष्ण परमहंस अपने कैंसर को ठीक नहीं कर सकते थे? जो निराकार में विलीन हो रहे हैं, जो निराकार को जानते हैं, जिनकी वजह से आज आध्यात्मिक ज्ञान कितने लोगों का उद्धार कर रहा है। और इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर भी। एक साधारण से व्यक्ति को, विवेकानंद को उठाकर कहां से कहां उन्होंने बिठा दिया, मात्र जरा सा छूने पर। विवेकानंद को छुआ ही था कि उनको ब्रह्मांड दिखने लगा। ऐसा व्यक्ति अगर किसी को छू के ब्रह्मांड दिखा सकता है, तो वो अपने कैंसर को क्यों नहीं ठीक कर सकता? क्यों फिर रामकृष्ण ने अपने कैंसर को ठीक नहीं करा? क्या वो चाहते नहीं थे कि उनका शरीर लंबे टाइम तक जिंदा रहे? और लोगों, रामकृष्ण परमहंस के लिए शरीर की अब कोई वैल्यू नहीं है। संत जिसे सत्य का ज्ञान हो जाए, उसके शरीर की, उसके लिए तो कोई वैल्यू नहीं है। मगर जो अभी जानने में लगे हुए हैं, जो उस यात्रा में लगे हुए हैं, उनके लिए तो बहुत वैल्यू है शरीर की। आदि शंकराचार्य ने अपने शिष्यों को बोला कि मैं अब कुछ नहीं करूंगा, शरीर त्याग रहा हूं। सारे शिष्य रोने लगे। उन्होंने कहा, तुम्हें अपनी चिंता नहीं है, हमारी तो करो। हमें तो वो परम ज्ञान मिला ही नहीं अभी, ऐसे कैसे बीच में छोड़ के तुम जा सकते हो? रामकृष्ण को भी ये बोध था, मुझे भी ये बोध है कि मेरा शरीर मेरे लिए तो नहीं, मगर मेरा शरीर मेरे अनंत साधकों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। फिर रामकृष्ण ने अपना कैंसर क्यों नहीं ठीक कर लिया? छोटू एक आध्यात्मिक एंटरटेनमेंट का काम कर रहा है। हम किसी बीमारी को ध्यान साधना से ठीक कर सकते हैं
ऐसा कभी भी नहीं सोचना। यदि हम अपनी ध्यान साधना से किसी भी बीमारी को, मैं कह रहा हूं सर्दी जुकाम को ही लो, कैंसर तो बहुत बड़ी बात है, अगर किसी को ठीक कर सकते हैं, सर्दी जुकाम को भी ठीक कर सकते हैं, तो हमें सभी बच्चों को जो मेडिकल कॉलेज में संघर्ष कर रहे हैं, जो साइंटिस्ट नई नई दवाइयों पर रिसर्च कर रहे हैं, नई नई बीमारियां खत्म करने की बात कर रहे हैं, हमें उन्हें सिर्फ ध्यान साधना ही सिखानी चाहिए। हमें उन्हें बोलना चाहिए ये सब मत करो, आंख बंद करो, कम खाना खाओ, कोशिकाओं को हैंडल करो, कैंसर से मुक्त हो जाओगे। आज कैंसर, हार्ट अटैक, एड्स और न जाने कौन कौन सी बीमारियों से लोग भुगत रहे हैं और प्राण त्याग रहे हैं। और जब कोई गुरु तो ना कहूंगा, ढोंगी ही कहूंगा, जब कोई ढोंगी ऐसी बात करता है कि तुम उसे ठीक कर सकते हो, तो सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, उस व्यक्ति का वो कीमती समय जो डॉक्टरों के पास जाकर अपनी जान को बचा सकता था, थोड़ा और आगे चला जाता, वो खत्म हो जाता है। मैं सभी आध्यात्मिक गुरुओं को यह चुनौती देता हूं, अगर उनका ज्ञान सच्चा है और अगर वो ये दावा करते हैं कि बीमारी को ठीक कर सकते हैं, तो मेरे पास बहुत सारे बीमार लोग हैं, एक भी आ जाओ, मैं सभी को चुनौती देता हूं, जो बीमारी को ठीक करके दिखा देगा। मेरे पास है बीमार लोग, मेरे एक खुद ही सन्यासी हैं सुदर्शन, उनको कैंसर है, एक मेरी शादी का है, अभी मुझसे जुड़ी है, उनको गले का कैंसर है, और बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो और बीमारियों से पीड़ित हैं। अगर मेरी इस चुनौती को स्वीकार कर रहा है कोई भी गुरु जिसका ज्ञान सही है, कोई भी जिसने सिद्धि हासिल करी हुई है, ये सिद्धियों का भी बड़ा चक्कर है, जिन्होंने सिद्धियां हासिल करी है सभी को मैं चुनौती देता हूं, एक व्यक्ति को तुम ठीक कर दो और मेडिकल ये कह दे कि हाँ ये व्यक्ति का कैंसर खत्म हो गया जड़ से, मैं तुम्हारा शिष्य बनने को तैयार हूं। जिनको कैंसर है वो तो गुरुद्वारे में जाकर अपनी प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी बीमारी ठीक हो जाए, नाक रगड़ रहे हैं कि उनकी बीमारी ठीक हो जाए, जो कह रहे हैं तुम्हें कि योग करो और योग से तुम रोग मुक्त हो जाओगे, योग करो और योग से रोग मुक्त हो जाओगे, वो कोई ध्यानी ज्ञानी योगी नहीं है, वो बिजनेसमैन है। अगर योग करके ही रोग से मुक्त हो जाते तो फिर दवाइयों का झंझट क्यों? तुम कह रहे हो एलोपैथिक ना खाओ, आयुर्वेदिक खा लो, बात तो वही, खा ही तो रहे, फिर दवाइयां किस लिए खिला रहे हो? योग ही कर लो, और जब तुम खुद बीमार पड़ो तो डॉक्टर के पास चले जाओ। ये सब तुम्हारा समय बर्बाद कर रहे हैं और तुम्हें भी अच्छा लग रहा है। तुमने गलती करी मुझसे पूछकर। एक ने मेरे को एक वीडियो सेंड करा है, उसमें उसने दिखाया कि कोई व्यक्ति है, वो कह रहा है कि अगर तुम हनुमान चालीसा पढ़ो तो पूरे घर के रोग नष्ट हो जाएंगे, पूरा घर रोग मुक्त हो जाएगा। अब ये ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में बात करने में भी हंसी आती है। आपने हाथी देखा है? हाथी, जंगल का हाथी नहीं, क्या रोग में, जंगल का हाथी तो अलग होता है। हाथी वो जो आदमियों के बीच में रहने लगता है, जिसके लिए महावत भी होता है, उसके वो फोरहेड को जो है पीले रंग से रंग देते हैं। ऐसी एक व्यक्ति है, उसने पीले रंग से रंगा हुआ, वो भी जंगल का ही हाथी है। हनुमान चालीसा पढ़ो, रोग मुक्त हो जाओगे। भगवान हनुमान के प्रति तुम्हारे मन में श्रद्धा है, बहुत अच्छी बात है, तुम उन्हें प्रेम करो, भक्ति में डूबो, तुम उन्हें प्रेम करो, भक्ति में डूबो। तुम कहो कि जो भक्ति प्रभु आपके हृदय में राम की थी, वही भक्ति हमें हमारे हृदय में तुम्हारे लिए पैदा करवाओ। तुम उनकी भक्ति को समझो और गति करो, इस दलदल से निकलो और मोक्ष को प्राप्त करो, रोग मुक्त हो जाओगे। नहीं, शरीर
दो रोगियों के कारण निर्मित होता है। जो दो रोगियों के कारण निर्मित होता है वो रोग मुक्त हो कैसे सकता है? वो स्वयं रोगी होगा। आम के पेड़ से आम ही उगेगा, कटहल के पेड़ से कटहल उगेगा। मगर तुम समझ नहीं रहे हो, ये तुम्हारा समय खराब कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। अगर शरीर में बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाओ। हाँ ठीक है, तुम आयुर्वेद मत लो, एलोपैथी मत लो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो तुम लो, मगर डॉक्टर के पास जाओ। आध्यात्मिक गुरु तुम्हें मोक्ष की शिक्षा दे सकता है, तुम्हें जगत से मुक्त करने की, तुम्हें मन से पार ले जाने की बात कर सकता है। अब छोटू हमारा कह रहा है कि तुम कैंसर से मुक्त हो जाओगे। अब छोटू से पूछो आयुर्वेद बेकार था? मतलब आयुर्वेद बिल्कुल बेकार है। रामकृष्ण पागल थे क्या? और छोटू हमारा समझदार है। मैंने तो वीडियो देखी, मुझे खुद ही हंसी आने लगी। ऐसा लगता है छोटू के आसन के नीचे कुछ स्प्रिंग या कोई विद्युत तारे बिछाई हुई, एकदम से यूं उछलने लगता है वो। ये इंटरटेनर, आध्यात्मिक इंटरटेनर। तुम्हें यदि मोक्ष पाना है तो आध्यात्मिक गति करो। तुम्हें बीमारियां हैं तो डॉक्टर के पास जाओ। पूरी पृथ्वी पर इतना बड़ा क्षेत्र है मेडिकल का, इतने बच्चे, इतने साइंटिस्ट, ये पागल नहीं है। तुम अपनी जान की कीमत को समझो। तुम्हारे साथ औरों की भी जान जुड़ी हुई है। तुम अकेले जब मरोगे तुम अकेले नहीं मरोगे, तुम्हारे साथ तुम्हारे और भी लोग मर जाते हैं। तुम्हारे सहारे तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे सहारे तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे सहारे तुम्हारे भाई बहन, मां बाप। तुम ही मरोगे ऐसा नहीं है, ये भी मरेंगे ही मरेंगे। जब कोई मरता है तो अंदर से बहुत कुछ मर जाता है। ऐसा खतरा मत लो। ये लोग तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए बैठे हैं, तुम्हें झूठी बातें बता देंगे। इनके ऊपर जब मुसीबत पड़ती है तो ये भागते हैं। तुम मुझसे झूठी उम्मीद की मत रखना। तुम ऐसा नहीं सोचना कि मैं तुम्हारी झूठी उम्मीदें पूरी करूंगा। तुम मुझे सुनो या तुम मुझे ना सुनो, तुम मुझे गाली दो या तुम मुझे मार भी दो, जिस समय मुझे घटित हुआ था वो परम ज्ञान, और मैंने अपने गुरु के जब चरण छुए थे आखिरी बार, तब मैंने यही संकल्प लिया था, जो सत्य है वही बोलूंगा। चाहे कीमत, मेरे गुरु ने बोला था भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यहां सत्य सुनने वाला कोई नहीं है, मार दिए जाओगे। तब मैंने बोला था कि मर जाऊंगा मगर किसी को धोखा ना दे पाऊंगा। जब किसी को धोखा दूंगा तो दूंगा किसको? जिसको दूसरा समझूंगा ना। किसको धोखा दूंगा? जिसे दूसरा समझूंगा, जिसे मैं अपना समझता हूं, उसे मैं धोखा दे कैसे सकता हूं? इसीलिए मेरे प्यारे मित्र, ध्यान साधना से कैंसर को नहीं ठीक किया जा सकता। अंतिम स्थिति में ये कहूंगा, खूब ध्यान करो। आने वाला जीवन मोक्ष के लिए उपलब्ध हो। तुम आते ही, जब दोबारा धरती पे आओ, आते ही उस मुक्ति के मार्ग पर चल पड़ना। खूब ध्यान करो। हो सकता है इसी कुछ ही कुछ दिन तो बचे होंगे ना, इन कुछ ही दिनों में तुम मुक्त हो सकते हो। इन कुछ दिनों में इन बातों को समझो। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।